वंदे मातरम। वीडियो देखने वाले सभी छात्र छात्राओं, सभ्य सुशिक्षित समुदाय के लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आज के ही दिन 26/11 का जो पाकिस्तान के द्वारा ताज होटल पर किया गया आतंकी हमला था, उसमें शहीद हुए सैनिकों, जवानों एवं निर्दोष नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। हमने आपको पहले बताया था कि जब डोगरा शासक राजा हरि सिंह ने भारत में मिलने के लिए हस्ताक्षर किया था विलय पत्र पर, उसके बाद भारत मिला। भारत में जब ये कश्मीर मिला तो इन्होंने बहुत सारी अपनी मांगें रखी। इसके कारण इनको यहाँ धारा 370 लगाई गई। बहुत उसके दुरुपयोग हुए, बहुत सारी घटनाएं धारा 370 लगने के कारण कि किसी को हमने कुछ अच्छा किया वो हमारे लिए ही बुरा होने लगा। ये सब देखते हुए जब हमारी संविधान सभा को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत महसूस हुई, देश को भी बहुत अधिक आवश्यकता थी, सबको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। कब? 2019। और उसके तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। अब क्या हो गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू और कश्मीर। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख की राजधानी हो गई लेह और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब इसके पहले पाकिस्तान जो है लड़ाई लड़ता था कश्मीर मेरा है। अब क्योंकि तब क्या था कि इधर का जम्मू इधर कश्मीर नहीं, अब भैया कश्मीर केवल इतना बचा है। अब इसमें से तुम्हारा जम्मू कितना है, कश्मीर कितना है, तुम कहाँ बिना मतलब, ये तो लद्दाख है। अब कश्मीर जो है फिर से चिंतन के मुद्दे में चला गया। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। हम कश्मीर के एक एक प्रांतों को क्रम से पढ़ेंगे। उसके पहले चूंकि कश्मीर स्वर्ग है, क्यों स्वर्ग है? यहाँ पे बहुत सारी घाटियाँ हैं, दर्रे हैं। 4 प्रमुख दर्रे प्रसिद्ध हैं, जिनमें बुर्जिला, जोजिला, बनिहाल, काराकोरम ये प्रमुख दर्रे हैं और साथ साथ पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो क्रम से उनको हम लोग आते हैं भौतिक मैप में देखते हैं। तो सर्वप्रथम पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी। आराम से हम लोग देख पा रहे हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, एकदम ठीक ऊपर। इस मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो यहाँ से यहाँ यहाँ तक। उसके बाद दूसरी आती है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ये दूसरा हो गया। तीसरा जास्कर पर्वत श्रेणी और चौथा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। तो ये 4 पर्वत श्रेणियाँ और इन चारों के बीच में जो पर्वतों के बीच के स्थान होते हैं उनको हम बोलते हैं घाटी। तो 1 घाटी, 2, 3 और चौथी घाटी है, देखिए धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश में लगती है, उसके बीच में उसके और पीर पंजाल के बीच में जो है चौथी घाटी हो गई, जो कि कश्मीर में है। अब दर्रे कहाँ कौन कौन से हैं? तो यहाँ है पहला दर्रा जिसको जो कि बुर्जिला दर्रा प्रसिद्ध है। दूसरा दर्रा काराकोरम दर्रा। तीसरा दर्रा बनिहाल दर्रा और चौथा दर्रा जो कि प्रसिद्ध है वो कौन सा है? जोजिला। तो बुर्जिला, काराकोरम, बनिहाल, जोजिला 4 दर्रे हो गए और 4 पर्वत श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। हमको याद रखना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल।
बुर्जिला, काराकोरम, जोजिला, बनिहाल। बनिहाल, जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला। तो 4 पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख और 4 प्रमुख दर्रे, ये जम्मू कश्मीर में हो गए। अब हम क्रम से देखेंगे राज्यों में प्रमुख स्थान को। अब क्रम से हम लोग स्थान को देखेंगे। यासीन, द्रास, दरकोट, इस्कुमान, इमित, बल्टिट, नगीर, शिशमाल, किशकिनगंगा, हारा। ये कुछ सामान्य स्थान हुए जो कि अपनी अपनी विशेषताओं को रखते हैं। उन सभी के बीच में एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम है गिलगिट। गिलगिट क्यों प्रसिद्ध है? जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, बताए थे आप लोगों को। गिलगिट में पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका को एक स्थान दिया गया। गिलगिट किस लिए? वायुसैनिक अड्डा बनाने के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं। ये तो सिंधु नदी हो गई, अस्तोर नदी हो गई, ठीक। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये जो स्थान है जहाँ से हम लोगों ने देखा था अक्साई चीन, यहीं से जो चीन है वो एक पाकिस्तान से कॉरिडोर यानी रास्ता लेके जा रहा है, आर्थिक गलियारा। उसने नाम रखा है सी पेक। क्या नाम रखा है? सी पेक, अर्थात चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कैसे जाएगा? यहाँ से होते हुए और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर अफगानिस्तान से सटा हुआ एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर। ग्वादर बंदरगाह से पाकिस्तान में होते हुए वो सीधे पीओके से लेते हुए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कहाँ तक ले जाएगा? अपने एक प्रांत सिंकियांग तक, जिससे उसको पाकिस्तान आने जाने में, पाकिस्तान पर नियंत्रण रखने में, साथ साथ व्यापार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और चाइना को इधर से ईरान इराक के साथ भी आने जाने, व्यापार करने में, सामान को ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ये तो चीन की अपनी बात हो गई। अब सोचिए, जो हिस्सा हमारा है वो हिस्सा कोई और अपने उपयोग में ले रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई भी जमीन मुकदमे में, कोर्ट में चली जाती है तो उस पर हम न तो दोनों पक्षों का अधिकार समाप्त होता है, वो जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक उस पर जो जैसा है वैसा बना रहेगा। और ये कैसे गई थी? बने रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उस टाइम नया नया बना था यूएनओ, और वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा के ले जाकर कहाँ रख दिए? यूएनओ। और ये प्रसिद्ध बात है कि जो बात एक बार कोर्ट में चली जाती है तो उसका निर्णय बहुत ही देर आता है। यूएनओ अमेरिका की एक, वैसे तो है वैश्विक संस्था, लेकिन अमेरिका का उस पर प्रभुत्व रहा। नाटो पावर हम लोगों के पास है नहीं, तो इन सब के चलते ये मुद्दा अभी तक यूएनओ में अटका हुआ है। न तो इसका कोई समाधान हो रहा है, और जो हमारा अपना है, जो स्वर्ग है, उसका उपयोग कोई और कर रहा है। कारगिल की लड़ाई हम लोग करते हैं। कारगिल की लड़ाई कहाँ हुई? यहाँ पर। यह है अपना कारगिल स्थान। कारगिल पे क्या हुआ था? कारगिल की लड़ाई बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो दुश्मन थे हमारे, वो एकदम ऊपर पहाड़ की चोटियों पर घर करके बैठ के चुके थे। नीचे से जब भी कोई भारतीय नागरिक जाता तो ऊपर से वो गोलीबारी करके उसको मार देते थे। अब चूंकि समस्या थी कि यहाँ पे बहुत ही ठंडा स्थान है, भारतीयों के पास कोई पहनने के वस्त्र भी नहीं थे उस ढंग की ठंडी को बर्दाश्त करने के लिए। इस जगह की ठंड को बर्दाश्त करने के योग्य जो कपड़ा होता है वो बनाता है नार्वे। जब भारतीयों को पता चला तो भारतीयों के द्वारा यानी भारतीय सरकार के द्वारा, भारतीय विभाग के द्वारा नार्वे से संपर्क किया गया कि आप मुझको वह कपड़ा दीजिए, वह जैकेट, वह वस्त्र दीजिए। नार्वे ने कहा कि हमको पहले से ही ऑर्डर मिल चुका है, वो ऑर्डर कंप्लीट होगा तो हम बनाएंगे।
पूछा गया आर्डर किसका है, तो पता चला आर्डर तो पाकिस्तान ने दिया। इसका मतलब पाकिस्तान के पास कपड़े थे, पाकिस्तान यहाँ पे लेस था। अब ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर गए। वहाँ पर हमारे एक बहादुर जवान, हमारे सारे सैनिक विश्राम कर रहे थे। पाकिस्तानियों को खबर लगी, वो लोग आए। इनको लगा कि अब तो हम सभी मारे जाएंगे। किसी को बिना जगाए बंदूक लिए, अपनी राइफल जो भी थी उसी से मारना शुरू किए, और खुद कई गोलियां खा के वहीं पे गिरे मर गए, और बहुत लोगों को मारे। तब तक जो सो रहे थे वो लोग भी जागे। तुरंत उन लोगों ने आक्रमण किया और सारे जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको मार करके गिरा दिए। इस तरह पाकिस्तान के वस्त्र को वो लोग पहन लिए, पाकिस्तान को ससम्मान वहाँ पर दफन करके, और इतने अभाव में लड़ते हुए कारगिल को जीते। कब? सन 1999 में हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए, और उसके याद में जुलाई के महीने में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम भी विजय था। इसके विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे अलग से। कब? कारगिल दिवस के आसपास। तो ये रहा स्थान कारगिल। यह है स्कार्दू एयरबेस। यहाँ पर स्कार्दू एयरबेस, नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।